जय हिंद। सीए अधिनियम को भी लागू किया गया है। सीए क्या है? सीए में मुस्लिम को क्यों नहीं शामिल किया गया? ये कहा गया कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए यहाँ अल्पसंख्यक जो हैं, सिर्फ 6 धर्मों को यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। इसमें हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध, फारसी, इन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। मुस्लिम को नागरिकता नहीं दी जाएगी, ऐसा सरकार के द्वारा बताया गया है। ये कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो यहाँ पर आया है भारत में, उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। कुछ लोग का मानना है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में इनकी जो संख्या है बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा होने के कारण इनमें जो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा संख्या होने के कारण इनमें क्या है कि कोई भी प्रताड़ित नहीं है। इन धर्मों को, बाकी धर्मों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है। जब संविधान को बनाया गया था तो एकल नागरिकता यूके से लिया गया था। इस अधिनियम को 1955 ईस्वी में लागू किया गया। ये कहा गया कि अगर विदेश का कोई भी व्यक्ति भारत में आकर नागरिकता लेता है तो 11 साल तक यहाँ पर रहना होगा, तभी उसको नागरिकता मिलेगी। इसमें यह भी कहा गया कि अगर भारत का कोई भी व्यक्ति विदेश में जाकर नागरिकता लेता है तो भारत से नागरिकता उसकी ख़त्म हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में रहता है तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी? इसमें कहा गया कि उनके माता पिता भारत के होने चाहिए, दादा और दादी भारत के होने चाहिए, तभी उनको नागरिकता मिलेगी। क्या पहली बार आया है ऐसा कानून? नहीं। 1950 ईस्वी में जब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तब इस कानून को द इमिग्रेंट असम एक्ट 1950 लाया गया। इस एक्ट को लाने के 2 रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि अगर कोई भी घुसपैठिया असम में जब किसी कारण घुस आया है तो उसको पहचान कर बाहर निकालना। दूसरा रीज़न ये था कि अगर इस देश से प्रताड़ित हुए यहाँ पर धर्म के लोग आए हैं तो उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जाए। 2003 ईस्वी में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, राजस्थान, गुजरात सरकार से इन्होंने अपील की कि पाकिस्तान से जो भी प्रताड़ित धर्म के लोग यहाँ पर आए हैं तो उन्हें यहाँ पर नागरिकता दी जाए। 2019 में इस कानून को पारित किया गया। 12 दिसंबर 2019 को इस कानून को बनाया गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए और 11 मार्च 2024 को इस कानून को लागू कर दिया गया। इस कानून को पारित होने और लागू होने में 51 मंथ का समय था। अब जो भी व्यक्ति इस नागरिकता यहाँ का पाता है तो उसे फ़ायदा क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे फ़ायदा हैं। पहला नंबर ये है कि वो व्यक्ति यहाँ वोट डाल सकता है। दूसरा, ये ज़मीन खरीद सकता है। तीसरा, वो राशन कार्ड बनवा सकता है। चौथा नंबर ये है कि अगर कोई भी वैकेंसी यहाँ पर निकलती है तो वो फॉर्म डाल सकता है। पांचवा ये है कि अगर सरकार की कोई भी योजना आती है तो वो भी उस योजना में उतना ही हकदार है जितना यहाँ भारत के लोग हैं। आई होप ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।